नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सुपर हाई प्रोफाइल मीटिंग की जो 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने जा रही है। आमने सामने होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मीटिंग आपकी जेब से लेकर पेट्रोल पंप के दाम तक सब कुछ बदल सकती है। चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। इस मीटिंग का मुख्य मकसद है रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर बात करना। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस मुलाकात की घोषणा करते हुए 15 अगस्त 2025 को मेरी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक ग्रेट स्टेट अलास्का में होगी। उन्होंने संकेत दिया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सहित सभी पक्ष एक युद्ध विराम समझौते के करीब है जो 3.5 साल से चल रहे इस युद्ध को खत्म कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं, खासकर ज़ेलेंस्की का रुख और ट्रंप के बयानों पर उनकी प्रतिक्रिया समझते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। साल 2024 में भारत की 41% तेल सप्लाई रूस से आई, जो पहले सिर्फ 2% थी। ये सस्ता तेल हमारे लिए वरदान है। पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहते हैं और हमारी रिफाइनरीज अच्छा मुनाफा भी कमाती हैं। लेकिन ट्रंप को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। नतीजा, भारत के सामान पर 25% टैरिफ पहले से था। अब ट्रंप ने 25% और जोड़कर कुल 50% टैरिफ कर दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स अब और महंगे हो जाएंगे। अगर भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा और मिडिल ईस्ट या अमेरिका से महंगा तेल लेना पड़ा तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारत और अमेरिका 2030 तक $500 बिलियन के आपसी व्यापार का लक्ष्य भी रख रहे थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ विवाद ने इस डील को अटका दिया है। अभी भारत $87 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचता है। अगर टैरिफ हट जाए तो यह बिजनेस और बढ़ सकता है, लेकिन अगर 15 अगस्त की मीटिंग में यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोई ठोस डील हो गई तो भारत के लिए ये बड़ी राहत हो सकती है। रूस से तेल की सप्लाई बनी रहेगी और अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी सुधर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भारत के सुपर स्पाई और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का क्या है। हाल ही में वो मॉस्को गए और पुतिन सहित रूस के बड़े नेताओं से मुलाकात की। ये विजिट ठीक उसी वक्त हुई है जब ट्रंप ने भारत पर नया टैरिफ लगाया था। डोभाल का मिशन साफ था, रूस के साथ तेल, व्यापार और डिफेंस में रिश्ते और मजबूत करना। पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं और इसमें डोभाल जी का मास्टर प्लान काम कर रहा है। भारत चाहता है कि रूस के साथ उसका रणनीतिक रिश्ता बना रहे ताकि तेल की सप्लाई और डिफेंस डील्स पर कोई आंच ना आए। यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है और ट्रंप ने सुझाव दिया कि शांति समझौते में जमीन की अदला बदली हो सकती है। यानी कि इसका मतलब समझिए, रूस जिन इलाकों जैसे डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, जापोरिजिया और क्रीमिया पर कब्जा कर चुका है, वो उसके पास रहे। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, यूक्रेन का दूसरा बंटवारा नहीं होने देंगे। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस पर लगातार दबाव बनाए रखने से ही युद्ध विराम संभव है। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि हमने कई देशों के नेताओं से बात की है और मेरी टीम अमेरिका के साथ भी लगातार संपर्क में है। शांति लेकिन तभी संभव है जब रूस को सैन्य और कूटनीतिक दबाव में रखा जाए। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। वो मानते हैं कि जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव रूस की जीत होगा और यूक्रेन के लिए यह स्वीकार करना राजनीतिक और भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल है। यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगी किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करते हैं जिसमें रूस को कब्जाए गए क्षेत्रों पर अधिकार मिले। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि हमारा रुख साफ है, युद्ध खत्म होना चाहिए और ये एक निष्पक्ष अंत होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हम कुछ क्षेत्र वापस लाने और कुछ अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जटिल है, लेकिन दोनों पक्षों के हित में यही होगा। लेकिन इस बयान पर यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं ने संदेह जताया है। वो इसे रूस के पक्ष में मानते हैं। रूस की मांग है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और अपनी सेना को सीमित करे। ट्रंप पहले से ही नाटो के खिलाफ रहे हैं और हो सकता है कि वो यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप रोकने की कोशिश भी करें।
अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक सिक्योरिटी का बैलेंस बदल सकता है। भारत ने इस मीटिंग का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 15 अगस्त 2025 को अलास्का में होने वाली अमेरिका रूस बैठक का स्वागत करता है। हम हिंसा रोकने और कूटनीति के समाधान निकालने से हर प्रयास का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मशहूर बयान, ये युद्ध का युग नहीं है, इस बयान में फिर से गूंजा। भारत के सामने दोहरी चुनौती है। पहली, अगर रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हुआ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, और दूसरी, अगर अमेरिका के साथ व्यापारिक डील नहीं हुई तो निर्यात पर असर पड़ेगा। लेकिन भारत अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखेगा। अजीत डोभाल जैसे लोग हमारी ताकत है, जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। अगर 15 अगस्त की मीटिंग से शांति समझौता हुआ तो भारत को रूस से तेल की सप्लाई बनी रहेगी और अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद भी सुलझ सकता है। 15 अगस्त की ट्रंप पुतिन मीटिंग सिर्फ अमेरिका रूस का मामला नहीं है। कुल मिलाकर ये आपके पेट्रोल पंप से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक सब कुछ बदल सकती है। ज़ेलेंस्की का सख्त रुख और ट्रंप का जमीन की अदला बदली वाला प्रस्ताव इस मीटिंग को और रोमांचक बनाता है। भारत इस डिप्लोमेटिक गेम में अपनी चाल चल रहा है और अजीत डोभाल जैसे खिलाड़ी हमें जीत की ओर भी ले जा रहे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या भारत इस ग्लोबल गेम में जीत पाएगा? क्या यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।